भी कुछ वक्त के लिए वो की गई। यार, राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया है उसमें जो जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनका हम लोग उसको स्टडी करने के बाद उसके पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं और उसकी क्या मुखालफत की वजह है, वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं, वो भी इससे पहले भी बहुत डिटेल में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी और दूसरी तंजीमों की जानिब से उन बातों को रखा गया है। हम लोगों का ये मानना है कि वक्फ जो है वक्फ बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम्स है, लिहाजा उसमें किसी किस्म के इस तरीके का कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। और अपनी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन के एमपीज ने भी जो भी अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे उनको भी इस अमेंडमेंट्स में कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोगों की डिमांड यही है कि इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए और ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट नाफिज है उसी को इन लेटर एंड स्पिरिट नाफिज रहने दिया जाए। देखा गया कि ऑपोजिशन के जो एमपीज उन्होंने होगी तो उस पर आगे फिर लोकसभा भी जाएगा बिल, तो क्या लग रहा है उस दरमियान में, क्योंकि कई जगह कहा गया जो डिसेंट था उसको नहीं रखा गया लोगों का, जो मीटिंग्स में लोगों ने राय दी थी। हम ये समझते हैं जो पूरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी पूरे मुल्क भर में उस पर सभी की राय ली गई। उसका मकसद ही यही था कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या राय है, उनकी राय मालूम करने के बाद उसमें जो भी तरमीमात हैं, जो भी चेंजेस हैं वो अमेंडमेंट्स में किए जाएं। लेकिन एज पर आर इंफॉर्मेशन उसमें कोई भी हम लोगों ने जो डिमांड्स की थी उसके मुताबिक चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज के क्या माने रह जाते हैं। लिहाजा हम लोगों की यही डिमांड है कि चूंकि ये मुसलमानों का अपना मामला है और इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज में मोर देन 90% प्रॉपर्टीज मसाजिद और कब्रिस्तानों के फॉर्म में है, लिहाजा हम लोगों की इबादतगाहों को हम लोगों के मुताबिक ही मैनेज करने की जो कानूनी आज़ादी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो क्या कोई ज्वाइंट डेलीगेशन इसके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि अभी बीते दिन जहां जहां पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई वहां पे कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस आई, मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी रिप्रेजेंटेशन रहा, तो क्या कोई एक ज्वाइंट फोरम बना के और कहां पे लीगल रेमेडी के लिए किया, क्योंकि अब तो बिल बन गया है, पेश हो टेबल होगा आगे और दूसरे हाउस में भी। इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड की कल ही दिल्ली में मीटिंग हुई है और इस सिलसिले में आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जल्द ही पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से उसका ऐलान किया जाएगा कि मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग इस सिलसिले में किस तरीके से अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ऑपोजिशन एमपीज As far as the Waqf Amendment Bill which was tabled in Rajya Sabha today is concerned, we are of the view that Waqf is completely by the Muslim for the Muslims. So the advice or the comments or the points which were raised by All India Muslim Personal Law Board and other Muslim organizations before the JPC should have been incorporated in these amendments. And as for our report, the objection which were raised by various MPs have also not been included. So we think that any such law which is not in the interest of the Awqaf or the Waqf should not be passed by Rajya Sabha or Lok Sabha. And we again demand that since it is completely a religious issue and 90% of the Waqf property comprises of masajid and qabristan, so no such amendment should be made which are basically against the interest and the safety and the security of the Waqf properties. What is the first stakeholders in all these meetings? How, as you say that it's not in the interest, so what will be the next step? All India Muslim Personal Law Board has organized its meeting yesterday in New Delhi, and very soon Personal Law Board will announce the further course of action. And we are of the view that the legal remedies will also be considered, and what kind of line of action should be adopted within the framework of the Constitution, so that we can raise our concern before the nation. देखिए, आज जो ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है
और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। हालांकि उसको लेकर भी एतराज जताया गया है ओवैसी या अन्य लीडर्स की तरफ से, आप कैसे देखते हैं? आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। अज़दुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है, आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये, आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मजहब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। देखिए, बिल के संबंध में जो हम लोगों की सुझाव था, विपक्ष का जो सुझाव था उसको टोटली इग्नोर किया गया और टोटली इग्नोर किया गया। ये इसलिए किया गया है, बिल को पेश किया गया है कि आज देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। आज हमारे किसान की समस्या है, हमारे करोड़ों नौजवानों के रोजगार और सरकारी नौकरी का सवाल है, चीन की ज़मीन जो हमारे देश की है, चीन ने उसका सवाल है, देश के हमारे सेना के जवानों का सवाल है। इस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में किसानों के लिए, जो हमारे देश की आत्मा है, अन्नदाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, देश की दौलत हैं, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहाँ के नौजवान इंसान हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इस बजट पर चर्चा न हो पावे, इस बजट की कमियों के बारे में लोगों की जानकारी न दी जाए, इसलिए इस बजट को आनन फानन में लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध ही नहीं किया, बहिष्कार किया है और इसका विरोध करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप
कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन MPs के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू। देखिए, एक बात समझिए, हर चीजों को ये 24 घंटा विवाद करता है। कुंभ में ये फंस चुके हैं। कुंभ की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि कितने हजारों हजार लोग मरे हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ तेल बंद है, खाना नहीं मिल रही है, औरतों के लिए लैट्रिन बाथरूम नहीं है। बिल्कुल आप समझिए कि दुनिया के इतिहास में ऐसा एनआरकी आज तक कहीं नहीं देखा गया। कुंभ के हालात इतने बड़े हैं, इतने बुरे हैं, इतने बदतर हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। भैया, आप इतना ही जानिए कि नरेंद्र मोदी या जोगी, ये दोनों के बीच कोई बड़ा गेम चल रहा है। इस कुंभ को अव्यवस्थित करने में कहीं न कहीं किसी न किसी की भूमिका है। नहीं तो आज तक इतने बड़े बड़े कुंभ हुए और इस बीच में वक्फ, आप इसको समझिए, यदि बहुमत का तो मतलब नहीं था, सहमति के आधार पर आया होगा तो निश्चित रूप से उस बिल का समर्थन होगा। यदि JPC में सहमति की आधार नहीं होगी, सभी पार्टियों की सहमति नहीं हुई होगी, तो हर कीमत पर उस बिल का विरोध होगा, चाहे लोकसभा के भीतर हो, चाहे राज्यसभा के भीतर हो। ये हमेशा अंत विवाद से, शुरू विवाद से करते हैं और अंत विवाद से करते हैं। इन्हें किसान के मुद्दों पर इनको चर्चा करनी चाहिए। अभी इनको चर्चा करना चाहिए कुंभ की स्थिति पर कि क्या परिस्थितियां, चर्चा करना चाहिए अभी यूरोप और अमेरिका के सवाल पर कि हमारे भारत के सम्मान और स्वाभिमान के साथ जो सबसे बड़ा गंदा मजाक, भद्दा मजाक किया गया और लगातार हिंदुस्तान के लोगों को अभी 23 से 24 हजार लोगों को नोटिस दे दिया गया वहां, और सबसे ज्यादा गुजरात के लोग हैं। तो क्या भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर सकता है? इनको चर्चा इस पे करनी चाहिए कि हम भारत को कैसे लेके आवे, सबकी सहमति लेनी चाहिए। तो ये अमेरिका के मुद्दों को डायलूट करने के लिए, कुंभ के मुद्दों को डायलूट करने के लिए, और जो लगातार आत्महत्या हो रही है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय वक्फ के। भैया, वक्फ तो आप बैल मुझे मार, कोई मतलब नहीं। आप बौद्ध धार्मिक संस्था आधार है और वहां पर भी बौद्ध में आप दूसरे DM को चेयरमैन और दूसरे जाति बौद्ध धर्म के लोग क्यों नहीं है भाई? बौद्ध धर्म के चेयरमैन क्यों नहीं है? तो आप चाह रहे हैं ना कि बौद्ध धर्म का ही चेयरमैन हो, जो पप्पू यादव चाह रहा है।
तो हर धर्म और हर मजहब को अपने जीने की आजादी है, उसको जीने देना चाहिए। वो अपने उनका कानून जो धार्मिक कानून है, वो संविधान से कोई भी कानून ऊपर नहीं है। जो धार्मिक कानून है किसी भी मठ का, किसी भी संस्था का, धर्म का, मजहब का, ये अभी अपना शरीयत से चलता है। और ये किसी का व्यक्तिगत जमीन है नहीं, ये तो अल्लाह के नाम से है, इस पर तो किसी का हो भी नहीं सकता। तो आप हमेशा विवादों को छेड़ते रहिए। तो इसीलिए यह निर्णय कल 9:30 बजे पार्टी की बैठक है। जो निर्णय हमारे नेता के द्वारा लाया जाएगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बिहार चुनाव है ताकि अच्छा, एक बात आप हमको बताइए ना, बिहार में भैंस पर जो चढ़ता है ना पेट में, वो भी पॉलिटिकल है। वहां कोई काम धंधा है ही नहीं, गरीबी बढ़ी हुई है, किसान के पास भी काम धंधा नहीं है, मजदूर के हाथ खाली रहते हैं, बेरोजगार लोग डेली लाठी खाते हैं। तो एक ही रोजगार है, पॉलिटिकल। बीजेपी नाक रगड़ के मर जाएगी। वो तो नीतीश कुमार जी के कारण बीजेपी आपको दिखता है। इस जन्म में बीजेपी नहीं दिख सकती नीतीश के बगैर। नीतीश है तो थोड़ी सी वो टिमटिमाता है। इसलिए कोई भी विवाद के मुद्दे लाएं, बिहार उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बिहार हमेशा बहुत पेशेंस है। बिहार में जब आत्महत्या नहीं हो सकती है तो बिहार कभी भी मुट्ठी भर लोग बदले की भावना से काम कर सकते हैं। कोई जाति, कोई धर्म, मजहब लड़ नहीं सकता।